नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जब बब्बर शेर का शिकार करना होता है तो जंगल के ये गीदड़ और भेड़िए ये झुंड में उस पर हमला करते हैं, उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उसका वो शिकार नहीं कर पाते हैं। हिंदुस्तान में ये जो हो रहा है ये ठीक वैसा ही माहौल बन गया है जिस तरीके से रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ये तमाम थके हारे, रिजेक्टेड, डिजेक्टेड, टायर्ड, रिटायर्ड ये पत्रकार, ये डिस्क्रेडिटेड नेता, ये पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी पूरी हरकत ही प्रो पाकिस्तानी है, वो अर्नब गोस्वामी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये गद्दार है, ये देशद्रोही है, इसने मिलिट्री सीक्रेट्स को लीक कर दिया। अरे, जो खेल आपके बस का नहीं है वो खेलना नहीं चाहिए। जो लोग हॉकी खेल सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं, उन्हें ब्राजील से फुटबॉल का मैच नहीं खेलना चाहिए। और यही जो हिंदुस्तान में इस वक्त मीडिया में चल रहा है उसी की कहानी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये तमाम कांग्रेस पार्टी हो, शिवसेना हो, ये एनसीपी हो, ये वामपंथी हो, ये लेफ्ट लिबरल कबाल हो और ये लुटियन गैंग और खास करके कुछ टेलीविजन चैनल जिन्हें इस बात की टीस लगी हुई है, जो अर्नब से हार चुके हैं टीआरपी की रेस में, उन्होंने अचानक से ये मोर्चा खोल दिया है। लेकिन ये आरोप किस तरीके से लगाया जा रहा है और क्या इसका नतीजा निकलना वाला है, इसे समझना और जानना जरूरी है। दरअसल अर्नब गोस्वामी पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि उसने मिलिट्री सीक्रेट्स उन्होंने लीक कर दी है। पहला आरोप यह है कि पुलवामा अटैक के बारे में उसे पहले से मालूम था। पुलवामा के बाद जो एयर स्ट्राइक किया गया उसे वो पहले से जानता था। और तो और ये भी उसने कहा, ये लोग कह रहे हैं, ये तमाम ये जो डफली वाले आज़ादी गैंग, ये सबूत गैंग, ये बोल रहे हैं कि भाई इसने पहले ही सब लोगों को बता दिया कि भाई एयर स्ट्राइक होने वाला है। ये वही सबूत गैंग है जो एयर स्ट्राइक के बाद पूरी देश से, सरकार से, आर्मी से, एयरफोर्स से ये सबूत मांग रहे थे। और अब ये कह रहे हैं कि ये इसे कहां से जानकारी मिली, पीएमओ ने दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया कि अमित शाह ने इसे दिया। और ये इसकी जो सरकार के साथ जो नजदीकियां हैं उससे साफ साफ मालूम चलता है कि ये एक गद्दार है, ये एक देशद्रोही है। दूसरी एक और बात, एक और आरोप ये लगाया जा रहा है कि क्या इसे मालूम था कि आर्टिकल 370 हटाया जा रहा है। ये बात उसे पहले से कैसे मालूम थी? ये चैट से ये खुलासा हो रहा है। चैट में ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो सारे जो आरोप लग रहे हैं ये अनर्गल आरोप लग रहे हैं और ये साजिश, ये जो भेड़िए अचानक से कूद पड़े सोशल मीडिया के ऊपर। कल रात में देख रहा था कि कई सारे जो ट्रेंड चल रहे थे, पुलवामा ट्रेंड कर रहा था ट्विटर के ऊपर, देशद्रोही अर्नब गोस्वामी, ट्रेटर अर्नब गोस्वामी के ऊपर वो सारे जो चल रहे थे। मैंने अचानक से उसे जब रोल करना शुरू किया, मैंने देखना शुरू किया इसे, तो मालूम चल रहा है कोई अख्तर है तो कोई पाकिस्तानी है, तो ये पता नहीं ये किस तरह के लोग थे। कोई नॉर्मल लोग तो नजर नहीं आ रहे थे। और ये सारे के सारे, ये जो मैं आपको बता दूं कि ये सब का सब ये आईएसआई के द्वारा प्रचलित उसकी थ्योरी, उसकी सारी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, आईएसआई के एजेंडे, पाकिस्तान को के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कल ट्विटर के ऊपर बवाल मचा हुआ था। और लगे हाथ हिंदुस्तान का ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये जो लुटियन गैंग है, ये तमाम जो फूके हुए कारतूस हैं, ये लोग कूद पड़े इस पूरे डिबेट में और अर्नब गोस्वामी से एक्सप्लेनेशन मांगने लग गए। और इनके मुंह पे एक बड़ा तमाचा आज सवेरे सवेरे तब लगा जब इमरान खान ने इनकी ही बातों को लेकर लगातार 3 ट्वीट्स इमरान खान की तरफ से आ गए। पहला ट्वीट आप देखिए क्या वो लिखता है इमरान खान। इन 2019 आई स्पोक एट UNGA, United Nations General Assembly, on how India's fascist Modi government used the Balakot crisis for domestic electoral gains. Latest revelations from communication of an Indian journalist known for his warmongering reveal the unholy nexus between Modi government एंड इंडियन मीडिया। आप यही साबित करना चाह रहे थे
3 दिन से ये कांग्रेसी ट्रोल्स, ये आम आदमी पार्टी के लोग, ये सबूत गैंग, ये अल्ट्रा लेफ्ट के लोग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, कुछ टेलीविजन चैनल वाले भी जो अर्नब गोस्वामी से बुरी तरीके से पिट चुके हैं, इन लोगों ने यही प्रोपेगेंडा किया था। किसके लिए किया था? ताकि इमरान खान यह आकर के कह सके कि भाई मोदी सरकार वहां पे हिंदू फासिस्ट सरकार वहां पे चल रही है। उसने आगे क्या लिखा? वो लिख रहा है कि इंडियन स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, इट्स अब्यूजेस इन IIOJK। ये नया नाम पाकिस्तानियों ने दिया है जम्मू कश्मीर के लिए। इंडियन इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसका फुल फॉर्म है। वो आगे क्या लिखते हैं? एंड a 15-year Indian global disinformation campaign against us all stand exposed. Now India's own media has revealed the dirty nexus that is pushing our nuclearized region to the brink of a conflict it cannot afford. अब देखिए ये तमाम ये जो प्रोपेगेंडा, ये जो गीदड़ और भेड़ियों की जो हर्ड है, इन लोगों ने जो भीड़ की तरह अर्नब गोस्वामी पे हमला किया, उसका रेमिफिकेशन यही है कि आपने लगे हाथ पाकिस्तान के हाथ में एक नया आर्गुमेंट दे दिया। और इसका आधार क्या है? जिस तरीके से हिंदुस्तान में ये जो घिसे पिटे पॉलिटिशियंस और ये जो रिजेक्टेड डिजेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, इनको तो कभी फैक्ट चेक करना आता नहीं है। ये दिन रात माफी मांगते गुजरते हैं। और इन लोगों ने एक फेक न्यूज के आधार पे हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश में वो जाने अनजाने वो शामिल हो गए। क्या लिखा हुआ है उस व्हाट्सएप चैट में? उसने कहा कि भाई कोई बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा हंगामा होगा, बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। यही बात कही जा रही थी। किसने ये बात नहीं कही? और मैं गारंटी देता हूं ये तमाम ये जो जर्नलिस्ट हैं, इनके व्हाट्सएप चैट को भी आप निकालिए। ये अपने दोस्तों से, अपने कुलीग से जब ये पुलवामा अटैक हुआ तो किसने ये नहीं कहा कि ये तो मोदी सरकार है। जब उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो गया पुलवामा, तो उससे कहीं बड़ी घटना घट गई है, मोदी छोड़ेंगे नहीं। और ये सवाल पूछा जा रहा था कि भाई अर्नब गोस्वामी को पहले से कैसे मालूम? अरे अकल के अंधों, उसके टेलीविजन को भी कम से कम देख लिया होता। उस समय जो लीडर्स जो बयान दे रहे थे वो भी सुन लिया होता। उस समय राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा था कि बहुत बड़ा रिएक्शन होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान से बहुत बड़ी गलती हो गई है और इस गलती की कोई माफी नहीं है। तो कोई भी शख्स आसानी से इस बात को सोच सकता है कि भाई इसमें क्या क्या ऑप्शंस हिंदुस्तान के पास हैं। फर्स्ट पोस्ट के आर्टिकल सामने आ गए, यही इंडिया टुडे का आर्टिकल सामने आ गया जिसमें एयर स्ट्राइक से पहले ये पहले ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई एयर स्ट्राइक एक ऑप्शन है। और उसमें अर्नब गोस्वामी ने व्हाट्सएप चैट में ये तो नहीं कहा कि बालाकोट के अंदर इंडियन एयरफोर्स जाकर के हमला करने वाली है। अगर ऐसी बात होती, जब टारगेट के बारे में बता दिया होता या कोई जानकारी, ये तो जनरल बातचीत है, तब तो इसे कह सकते थे कि भाई मिलिट्री इंफॉर्मेशन जो है लीक की गई है। यहां तो जनरल बातचीत हो रही है दो शख्स के बीच में। एक और नई बात, एक नया चार्ज उसके ऊपर लग रहा है कि भाई कि क्या अर्नब गोस्वामी को पहले से मालूम था कि आर्टिकल 370 हटाया जाएगा या आर्टिकल ये 35A को हटाया जाएगा। अरे किसी के भी, अगर आप जर्नलिस्ट किस बात के हो, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन पहले से नहीं है तो आप जर्नलिस्ट क्यों हो? पान की दुकान आप खोल लो। कैपिटल टीवी में आप हमारे आर्काइव में जाइए। 5 अगस्त को इसे हटाया गया था। 4 दिन पहले हमने एक स्टोरी की थी, उसका हेडलाइन ही हमने दिया था, उसका अभी भी वो पड़ा हुआ है हमारे यूट्यूब आर्काइव के अंदर। क्या आर्टिकल 370 और 35A जाने वाला है? आप उसको पढ़िए, उसको समझिए, उसको आपको समझ में आ जाएगा भाई अब आप लॉजिकल जर्नलिज्म करना जानते हैं या नहीं जानते हैं, या फिर इस झुंड में मिलके ये गीदड़ों की भांति, इस भेड़ियों की भांति आप किसी पत्रकार के ऊपर इस तरह से आप हमला कर देंगे। लेकिन जैसे ही ये व्हाट्सएप चैट सामने आया, ये सारे लोग जो अर्नब गोस्वामी से हार चुके हैं, अब ये टाइम्स नाउ लगातार स्टोरी कर रहा है अपने पुराने बॉस कि भाई ये जो टीआरपी स्कैम, ये जो फर्जी स्कैम है, उसके अंदर जो है उसने वो गड़बड़ी की, वो नंबर 1 है, नंबर 2 है। अरे भाई ये बता दो टाइम्स नाउ वालों
कि ये तो तुम्हारा बॉस रहा है, एडिटर इन चीफ रहा है टाइम्स नाउ का। क्या इसी कलाकारी की वजह से टाइम्स नाउ नंबर 1 हो रहा था? वो बताए कि भाई टाइम्स ग्रुप के साथ रह करके टीआरपी के लिए, टाइम्स ग्रुप के लिए अर्नब गोस्वामी ने क्या क्या कुकर्म किए वो बताओ जरा। या फिर आपको भरोसा था अर्नब की क्वालिटी पे, तब तो आपने उसे अपना एडिटर इन चीफ बनाया था। या किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को आप बना देते हो एडिटर इन चीफ, या फिर उसकी काबिलियत देखते हो और उस शख्स ने टाइम्स नाउ को 0 से नंबर 1 चैनल बनाया और उसका सिला आप ये दे रहे हो बस इसलिए कि वो अपने कुलीग के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है, वो लोगों को डांटता है, वो फटकार लगाता है, वो बहुत एग्रेसिव है, पब्लिकली वो लोगों को बेइज्जत कर देता है, इसलिए आप इसका कसर आप इस तरह से निकालोगे भाई, आप उसके नेशनलिस्ट क्रेडेंशियल्स के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दोगे। देश की जनता मूर्ख नहीं है, चेहरा देखते ही समझ में आ जाता है उन्हें कि कौन गद्दार है और कौन देशभक्त है। लेकिन आपने क्या किया? आप तो ऐसी ऐसी पार्टियां देखिए, ये सबूत देंगे आम आदमी पार्टी वाले, ये बोल रहे कि भाई इसके ऊपर ये होना चाहिए, ये तो मोदी के साथ मिलके पुलवामा अटैक और ये और वो। अरे भाई, पॉलिटिक्स और बीजेपी और अर्नब को जोड़ने और इलेक्शन से जोड़ने का सिलसिला किसने शुरू किया? ये तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया। सबसे पहले राहुल गांधी ने कहा कि ये जो है ये लाशों के ऊपर राजनीति करते हैं मोदी। ये अरविंद केजरीवाल स्पेशल असेंबली बुला करके इसने कहा था कि कितने लोगों को मरवाओगे, तो राजनीति से तो आपने जोड़ा, राजनीति से तो आप जोड़ रहे हो और अब कह रहे हो कि भाई ये तो इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। किस बात की जांच होनी चाहिए? किस बात की जांच होनी चाहिए? अगर जांच होनी चाहिए तो इस बात पे जांच होनी चाहिए कि राहुल गांधी ने क्यों ये फर्जी अफवाह फैलाई थी कि कश्मीर के अंदर कत्लो गारत हो रहा था, और इसी जनरल असेंबली के भाषण में बाकायदा ये सारे जो पाकिस्तानी जो गजेट वगैरह जो दिए जा रहे थे, जो वहां से जो डॉजर भेजा गया था ह्यूमन राइट्स कमीशन में, उसमें राहुल गांधी का नाम क्यों दिया गया, उसके ट्वीट्स को क्यों मेंशन किया गया? गद्दारी के बारे में आप डिफाइन करेगी ये एनसीपी बताएगी, जिसके पूरे शरीर में काले धब्बे हैं, पता नहीं किस किस अंडरवर्ल्ड के साथ इनके रिश्ते हैं, पता नहीं इनके पार्टी के अंदर से कौन सा ड्रग माफिया निकल आता है, और वो कह रही है कि भाई ये तो मिलिट्री सीक्रेट का एक ये हो गया। भाई उसने क्या बताया कि भाई वहां पे अटैक होने वाला है, बालाकोट उसके चार्ट में भी है। और मैं आपको बता दूं, इसके बाद पार्थो दास ने उससे पूछा भी कि ये जो बालाकोट में हुआ है क्या इसी बड़े अटैक के बारे में तुम बात कर रहे थे? तो इसने कहा कि नहीं, तो मसला यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन नहीं, आपको तो इस शख्स के खिलाफ एजेंडा चलाना है, आपको इसे किसी तरीके से नेल करना है। ये तमाम टेलीविजन चैनल वाले जो थक गए हैं, हार गए हैं, उसके पराक्रम के सामने बिल्कुल नगण्य हो गए हैं, जो टीआरपी की रेस में फिसड्डी हो गए हैं, वो चाहते हैं कि एन केन प्रकारेण अर्नब गोस्वामी का जो सबसे बड़ा हथियार है कि वो एक नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट है, उसके ऊपर ही हमला किया जाए। और यही इनकी साजिश है, यही इनका पूरा प्लान है। और इसलिए ये शिवसेना वाले कह रहे हैं भाई मिलिट्री जो है वो सीक्रेट जो है वो पब्लिक ये कर रहा है। अरे हर जर्नलिस्ट को मालूम होता है, हर जर्नलिस्ट को मालूम होता है कि भाई कि कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? अगर वो एग्जैक्ट घटना के बारे में वो किसी के साथ शेयर करता है, तब भले आप इसमें मांग कर सकते हो किस व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई आप अपने ही व्हाट्सएप ग्रुप में देखें, जो अपने स्कूल के साथ, अपने दोस्तों के साथ आप बातचीत करते हैं। पुलवामा के बाद हर शख्स यही कह रहा था कि मोदी ये छोड़ेंगे नहीं इसे। इन लोगों ने क्या समझ रखा है, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं कि बम्बई में इतना बड़ा हमला हो जाए और ये चूड़ी पहन के घर में बैठ जाए? ऐसा होता है कहीं? तो इन सारी चीजों को लेकर के ये जो बवाल मचा हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से अचानक से इमरान खान ने अपनी गोटी सेट की है, कि जिस तरीके से ट्विटर के ऊपर आईएसआई के चमचों ने, आईएसआई के कार्यकर्ताओं ने, आईएसआई के लोगों ने जिस तरीके से 2-3 दिनों तक सोशल मीडिया में अर्नब गोस्वामी को ट्रेंड कराया है, और ये हिंदुस्तान में बैठे पाकिस्तानी एजेंट्स जो इसमें शामिल हो गए, इन सब का मुंह
काला होने वाला है। लगी बात कि इसकी जांच की, तो इसकी जांच की कोई जरूरत भी नहीं है। जरूरत इसलिए नहीं है कि चैट के अंदर ऐसा कोई भी जानकारी उसके अंदर नहीं है जिसे आप मिलिट्री सीक्रेट्स के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। जनरल बातचीत को, कॉमन सेंस को आप इंफॉर्मेशन समझने लगते हैं। यही इन पत्रकारों की पूरी पूंजी रही है। कॉमन सेंस, अफवाह, इधर की बात उधर, ये सारी चीजें करके। और दरअसल क्या है, ये सवाल कर रहे हैं, मैं तो आश्चर्यचकित हूं। ये टाइम्स नाउ वाले और 2-3 चैनल ये पूछ रहे हैं कि